Good morning, dear student. Today I will discuss जे एडवांस 2020 27 सितंबर को जो टेस्ट पेपर हुआ जे एडवांस का, वो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। तो अभी वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ उसमें केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। सेकंड वीडियो अपलोड करूँगा उसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस पार्ट फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर देखो क्या दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। न्यूमन पोजिशन ऑफ पी क्यू आर एस आर शो बिलो। ओके, आपको आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। ओके, तो पहले देखो ट्रिक क्या है इसके लिए। आपको न्यूमन पोजीशन से सॉल्व्स में कन्वर्ट किए बिना डायरेक्ट आंसर सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो ट्रिक क्या है, देखो इसको फ्रंट कार्बन मान लो, जो मिडिल पोजीशन पे फ्रंट कार्बन, सर्कुलर फॉर्म में जो रिंग है उसको बैक कार्बन मान लो। ओके, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इट इज फ्रंट कार्बन, इट इज क्या होगा बैक कार्बन। ओके, अब फ्रंट कार्बन में क्या है, वर्टिकल पे CH3 है, तो एज इट इज वर्टिकल पे क्या कर देना है आपको, CH3 को अरेंज कर देना है। अब इसके एक तो ग्रुप क्या है CH3, इधर क्या है C2H5, इधर क्या है CH3, राइट साइड में क्या दिया C2H5, तो क्या करना है आपको C2H5 को राइट हैंड साइड लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है CH3, तो CH3 को लिख देना है। ओके, अब बेक कार्बन पे आ जाओ। बेक कार्बन में क्या यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है। ओके, अब इसमें देखो बेक कार्बन में CH3, यहाँ पे क्या OH ग्रुप है, इसको वन रोटेट करने पर CH3 यहाँ पे आ जाएगा और ये CH3 ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। इधर क्या बन जाएगा OH और इधर क्या आ जाएगा CH3। ओके, ये क्या बन चुका है मेरे पास, स्ट्रक्चर ऑफ P बन चुका है। ओके, अब Q पे आ जाओ। अब Q की जब बात करें, इट इज फ्रंट कार्बन, इट इज क्या हो जाएगा बेक कार्बन। ओके, अब फ्रंट कार्बन में देखो यहाँ पे क्या दिया है CH3, यहाँ पे क्या दिया है CH3, इधर क्या दिया है CH3, इधर क्या दिया है OH ग्रुप दिया है, तो OH को अटैच कर दो यहाँ पे। ओके, अब इसके क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है C2H5 है और यहाँ पे क्या दिया हाइड्रोजन, फ्रंट कार्बन। अब बेक कार्बन पे आ जाओ। बेक कार्बन में क्या है CH3 वर्टिकल पे, तो CH3 वर्टिकल पे रख दो, इधर क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब रोटेट करो, बेक कार्बन को 180 रोटेट करना। देखो यहाँ पे क्या था, OH लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिख दिया और CH3 को क्या कर दिया लेफ्ट हैंड साइड। अब सिमिलर वे में क्या करना है, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे, तो क्या इफेक्ट होता है, हाइड्रोजन बोथ साइड क्या है सेम ही है। ये क्या बन चुका है मेरे पास क्यू स्ट्रक्चर। ओके, अब आ जाओ आर के लिए। तो आर में देखो क्या दिया, फ्रंट कार्बन, तो फ्रंट कार्बन में क्या है यहाँ पे CH3 यहाँ पे गिवन है, इधर क्या दिया है CH3, तो CH3 से इधर क्या दिया है OH। ओके, अब बेक कार्बन पे, फ्रंट कार्बन इज बेक कार्बन, फ्रंट बेक कार्बन। ओके, आईपीसी अकॉर्डिंग चलेंगे वैसे भी, ठीक है। इस फ्रंट तो फ्रंट पे ले लिया। बेक कार्बन पे देखो क्या दिया है C2H5, तो यहाँ अटैच करना है आपको C2H5। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया C2H5 राइट हैंड साइड आ जाएगा, रोटेट करो इसको, तो ये क्या बन जाएगा C2H5 राइट हैंड साइड, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, बेक कार्बन को 1 रोटेट कर दो। ओके, अब ऐसे यहाँ पे सिमिलर आ जाओ, इट इज फ्रंट कार्बन, इट इज क्या हो जाएगा बेक कार्बन। ओके, अब फ्रंट पे क्या है CH3, तो CH3 अटैच कर दो, इधर क्या हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अटैच कर दिया, हाइड्रोजन अटैच कर दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप को यहाँ अटैच कर दो। अब 1 रोटेट कर दो, 1 रोटेट करने पर क्या हो जाएगा C, इधर क्या हो जाएगा CH3, इधर भी क्या आ जाएगा CH3। ओके, ये क्या है CH3, ये क्या होगा CH3 और C2H5 कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा इस साइड में। ओके, ये क्या बन चुका है S स्ट्रक्चर। चलो अब चेक करते हैं, P एंड Q आर आइडेंटिकल। अब P और Q को देखो, P और Q यहाँ पे क्या है OH ग्रुप है, OH के साथ क्या है 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे OH के साथ 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है क्या है, यहाँ पे OH के साथ क्या है 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे। बट सेकंड पे क्या है, इथाइल के साथ क्या हाइड्रोजन है और इथाइल के साथ क्या है CH3, दिस नॉट आइडेंटिकल। पॉसिबल है क्या, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, बट यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या मिथाइल, दिस इज नॉट आइडेंटिकल। ओके, सेकंड पे आ जाओ, Q एंड S आर आइडेंटिकल है क्या, चेक करते हैं। Q और S को चेक करो सॉरी Q और S, ये मेरे पास Q है और एक है मेरे पास S है, तो Q और S को चेक करते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, 2 मिथाइल के साथ हाइड्रोक्सी चाहिए और यहाँ पे क्या है कार्बन के साथ 2 मिथाइल है। देखो 2 मिथाइल के साथ मुझे हाइड्रोक्सी ग्रुप चाहिए और यहाँ पे क्या है 2 मिथाइल के साथ हाइड्रोजन है, तो नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल है क्या, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब आ जाओ C पे आ जाओ। C में क्या दिया है Q और S के लिए, Q और यहाँ पे क्या दिया S दिया है। ओके, Q और S की जब बात करेंगे तो यहाँ पे देखो Q जो दिया आपके पास, Q अपने पास स्ट्रक्चर है और Q एंड R की बात करेंगे, Q और R के लिए चेक करते हैं। तो ये जिस Q है और ये मेरे पास क्या दिया है R स्ट्रक्चर इज गिवन, Q एंड R स्ट्रक्चर। अब Q में चेक करते हैं, Q में क्या दिया है 2 मिथाइल के साथ हाइड्रोक्सी, यहाँ पे भी क्या दिया है 2 मिथाइल के साथ हाइड्रोक्सी, देखो 2 मिथाइल हाइड्रोक्सी। ओके, तो 2 मिथाइल हाइड्रोक्सी, सेकंड कार्बन पे क्या इथाइल प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या इथाइल प्लस हाइड्रोजन है। अब थर्ड में क्या है C2H5, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं और C2H5 लिख सकता हूँ, CS2 CS3 C2H5। देखो क्या मिल रहा है
1 कार्बन पे 2 मिथाइल प्लस हाइड्रोक्सी, 1 कार्बन पे 2 मिथाइल प्लस हाइड्रोक्सी, सेकंड पे क्या इथाइल प्लस हाइड्रोजन, इथाइल प्लस हाइड्रोजन तो C2H5 तो C2H5, तो ये क्या है आइडेंटिकल है, ये क्या आईपीसी नेम दोनों का क्या है सेम है, तो ये क्या होगा Q एंड R आर आइडेंटिकल। अब R और S को चेक करते हैं। अब R में देखो, R और S को चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या दिया आपके पास 2 मिथाइल के साथ हाइड्रोक्सी गिवन है, और यहाँ पे क्या दिया 2 मिथाइल के साथ कार्बन गिवन, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो क्या आ जाएगा ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो Q और R का क्या आईपीसी नेम सेम है, बाकी सी का आईपीसी नेम सेम आ रहा है क्या, नहीं। देखो यहाँ पे भी क्या है 2 मिथाइल हाइड्रोक्सी, यहाँ पे भी क्या है 2 मिथाइल हाइड्रोक्सी, सेकंड पे क्या है इथाइल प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या इथाइल प्लस हाइड्रोजन, इधर क्या दिया C2H5, इधर भी क्या दिया इथाइल क्या दिया C2H5, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तो क्या आएगा 4 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्या दिया आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज आईपीसी नेम 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आयोनिक एसिड। ओके, तो वर्ड रूट कितने कार्बन का चाहिए मुझे 6 कार्बन का, 3 पे क्या चाहिए डबल बॉन्ड, 5 पे क्या चाहिए ट्रिपल बॉन्ड। ओके, और क्या चाहिए मुझे ओइक एसिड, एसिड ग्रुप अटैच होना चाहिए, और 2 पे क्या चाहिए मुझे हाइड्रोक्सी ग्रुप चाहिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें मेन सफिक्स का लगेगा, मेन सफिक्स किसका लगने वाला है एसिड का, तो नंबरिंग कैसे देंगे 1, ये क्या हो जाएगा नंबरिंग 1, उसके बाद क्या आ जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या होगा 5, क्या होगा 6। तो मुझे क्या है 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे क्या चाहिए मुझे इथेनाइल, जबकि यहाँ पे क्या है इथाइल, दैट इज रॉन्ग आंसर। व्हाट इज इथेनाइल, इथेनाइल इज दिस फ्री वैलेंस इज इथेनाइल, तो मुझे यहाँ पे वैलेंसी चाहिए, यहाँ पे इथाइल रॉन्ग हो चुका है। अब इस पे आते हैं, यहाँ पे देखो ये 1 हो गया, 2 डेस 3, ये क्या होगा 4, ये क्या होगा 5, क्या होगा 6। मुझे अगेन क्या चाहिए 3 पे इथेनाइल चाहिए, 2 पे हाइड्रोक्सी करेक्ट है, 4 पे मिथाइल चाहिए, 4 पे क्या है मेरे पास इथाइल है नॉट मिथाइल, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे मिथाइल चाहिए, यहाँ पे क्या है इथाइल, तो इट इनकरेक्ट हो चुका है। ओके, अब इस पे आ जाओ, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2, इट इज 3, इट इज 4, इट इज 5, इट इज क्या हो गया 6। 2 पे हाइड्रोक्सी है, 3 पे मिथाइल, जबकि मुझे क्या चाहिए 4 पे मिथाइल चाहिए, तो ये भी क्या हो गया रॉन्ग हो चुका है। ओके, अगर तीनों रॉन्ग हो चुके हैं तो डेफिनेटली तो करेक्ट होगा ही होगा। अब चेक करते हैं इसको करेक्ट है या नहीं, चेक करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 5, ये क्या हो गया 6 हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखो 2 पे क्या है हाइड्रोक्सी, तो 2 पे क्या है यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, 2 पे हाइड्रोक्सी चाहिए मुझे, 3 पे क्या चाहिए इथेनाइल, तो 3 पे देखो इथेनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो करेक्ट है, 3 पे इथेनाइल 2 हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथाइल, तो देखो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है करेक्ट है, और 3 पे क्या है डबल बॉन्ड चाहिए, तो 3 पे क्या डबल बॉन्ड है, और 5 पे क्या चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, तो 5 पे क्या ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, तो नेम क्या होगा 3 इथेनाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आयोनिक एसिड, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलो इसको देखो, ओके इस गिवन है फिशर पोजीशन डी इरिथ्रोसिस शो बिलो। ओके, पहले इसका आरएस कॉन्फिगरेशन कैलकुलेट कर लो। हाउ टू कैलकुलेट आरएस कॉन्फिगरेशन, इट इज 1, इट इज 2, ये क्या रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाउ टू कैलकुलेट आरएस कॉन्फिगरेशन कैलकुलेट करना आता है सभी को। ये क्या है फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर किसको जाएगा OH को, किसकी आ जाएगा एडिएट को, तो 1 से रोटेट करने पर क्या आ जाएगा S, और फोर्थ नंबर कहाँ पे मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो क्या हो जाएगा आर कॉन्फिगरेशन इज फाइनल। ओके, वैसे यहाँ पे सिमिलर चलो, ये क्या हो जाएगा 1 ये 1 हो गया, 2 कहाँ पे आ जाएगा इधर, तो क्या आ जाएगा 1 2, अगेन क्या होगा एस कॉन्फिगरेशन, फोर्थ नंबर क्या हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या आ गया आर आर, मतलब डी इरिथ्रोस का कॉन्फिगरेशन क्या है, इसका भी क्या है आर, इट्स क्या है आर, दोनों का क्या हो जाएगा आर आर। C2 कार्बन जो एडिएट से नेम देंगे, तो नेमिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, एडिएट से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 कार्बन, तो C2 कार्बन क्या हो गया आर, और C3 कार्बन भी क्या है आर आर कॉन्फिगरेशन, दोनों को क्या है आर आर कॉन्फिगरेशन। D-Rithros, its isomers are listed PQRS in column first. Choose the correct relation between PQRS and D-Rithros in column second. Okay, इसके 4 isomers ड्रॉ किए हैं। ओके, अब इसको चेक करना है रिलेशन बिटवीन D-Rithros एंड डिफरेंट आइसोमर्स में क्या रिलेशन है। ओके, पहले इसका कॉन्फिगरेशन निकालते। देखो यहाँ पे क्या मिलेगा 1, नंबरिंग कैसे देंगे 2, ये क्या होगा 1 2, इधर क्या हो जाएगा 3, और इधर क्या आ जाएगा 4। रोटेशन कैसे करेंगे इसमें एंटी क्लॉकवाइज,
1 से 4 डायरेक्शन जाना है। रूल सभी को याद है, अगर 1 यहाँ पे है, 2 इधर है, 3 इधर है, 4 इधर, रोटेशन कैसे जाना है मुझे, 1 से 3 रोटेट नहीं करना है, कैसे रोटेट करना है, 1 से 4 डायरेक्शन में रोटेट करना है। रोटेट करेंगे 1 to 4 डायरेक्शन में, ओके। तो 1 to 4 जैसे रोटेट करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका कॉन्फिगरेशन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया आर। और फोर्थ नंबर प्रायोरिटी ऑर्डर कहाँ पे है, डेज लाइन पे, तो सेम का सेम कॉन्फिगरेशन लेंगे। चलो अब इस पे देखते हैं, इसमें देखो क्या आएगा, इसका कॉन्फिगरेशन क्या आएगा, ओके। चलो इसको देखो अभी, अब नेमिंग यहाँ पे मैंने दे दिया, ए क्या हो जाएगा 1, ए क्या हो गया 1, ए क्या हो जाएगा 2, ए क्या हो जाएगा 3, ए क्या हो जाएगा 4। अब रोटेशन कैसे करना है, अगेन मुझे 1 इधर क्या है 2, 1 2 रोटेट किया तो ये क्या हो जाएगा एस कॉन्फिगरेशन। फोर्थ नंबर क्या है, मुझे डेज लाइन पे चाहिए तो मुझे रोटेशन 1 करना पड़ेगा। देखो फोर्थ नंबर अभी जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो यहाँ पे है और हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मुझे रोटेशन करना पड़ेगा 1 रोटेशन। तो 1 रोटेशन में क्या होगा, स्विच करके अगेन रिवर्स हो जाएगा कॉन्फिगरेशन। तो दोनों का कॉन्फिगरेशन क्या आ गया, यहाँ पे भी आर कॉन्फिगरेशन और इधर भी क्या जाएगा आर कॉन्फिगरेशन, दोनों का क्या आ गया आर आर कॉन्फिगरेशन आ गया, ओके। अब चलो सेकंड पे आते हैं, सेकंड में देखो क्या मिलेगा। अगर मैं नंबरिंग दे दिया 1, इसको नंबरिंग दे दिया मैंने 1, ये क्या हो गया हाइड्रोक्सिस 1, प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग एडेड को जाएगा, सेकंड नंबर इसको जाएगा, थर्ड नंबर। अब रोटेशन किया मैंने 1 से तो ये क्या हो जाएगा 1 टू डायरेक्शन क्या हो गया आर कॉन्फिगरेशन। अब रोटेशन करेंगे तो ये क्या होगा, डेज लाइन कहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन के साइड में, तो ये क्या हो जाएगा एस कॉन्फिगरेशन। इसका क्या बन जाएगा एस कॉन्फिगरेशन। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कॉन्फिगरेशन आने वाला है वो क्या बन चुका है एस कॉन्फिगरेशन, ओके। अब इस पे आ जाओ, रोटेशन करो इसमें, तो नंबरिंग कैसे देंगे, यहाँ पे हाइड्रोक्सिस 1, ये क्या हो जाएगा 2, इधर क्या होगा 3, इधर क्या होगा 4। रोटेशन कैसे करेंगे 1 से 2 डायरेक्शन, तो इधर क्या हो गया आर कॉन्फिगरेशन। इसका मतलब क्या हो गया, इसके लिए आर कॉन्फिगरेशन यहाँ पे आ चुका है, ओके। तो इसको क्या आर आर, ये क्या होगा आर एस। अब चलो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं एडिएट के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है 1, ये क्या हो गया 1, अगेन क्या दिया हाइड्रोक्सी ग्रुप, ओके। हाइड्रोक्सी को नंबरिंग दिया मैंने 1, इधर क्या दिया 2, इस पे क्या आ जाएगा 3, इस पे क्या आ जाएगा 4। रोटेशन कैसे करना है, जब 1 से 4 डायरेक्शन में, तो अगेन क्या आ जाएगा आर कॉन्फिगरेशन, तो इसका क्या आ जाएगा आर कॉन्फिगरेशन, ये बन चुका है यहाँ पे आर कॉन्फिगरेशन। चलो अब इस पे देखते हैं, इसमें देखते हैं कि आर एस कॉन्फिगरेशन क्या आने वाला है, इसको देखो। अब यहाँ पे अपने पास देखो क्या दिया है, इट इज हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये 1 हो गया, और ये होल ग्रुप पे क्या आ जाएगा 2 नंबर, इसको आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 3, इधर क्या आ जाएगा 4। अब रोटेशन कैसे करना है इसमें देखो, इसमें रोटेशन होगा 1 से 4 डायरेक्शन में, ये क्या होगा एस का ऐसे ही रहेगा क्योंकि 4 डेज लाइन पे क्या है फोर्थ प्रायोरिटी ऑर्डर ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या आ चुका है मेरे पास एस आ चुका है, ओके। चलो अब इसको चेक करते हैं, इसमें देखो क्या आ रहा है। अगर नंबरिंग मैंने 1 यहाँ पे दिया है, हाइड्रोक्सी को 1 नंबरिंग दिया, आगे ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 2 हो चुका है, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो चुका है 4। रोटेशन कैसे करेंगे 1 से 2 डायरेक्शन में, तो देखो इसका क्या आ रहा है 1 2 डायरेक्शन, तो ये जैसे रोटेट करेंगे तो ये क्या हो गया 1, ये क्या है 2, तो 1 टू रोटेट करने पर क्या आ गया ये आर कॉन्फिगरेशन, तो आर का क्या बन जाएगा एस कॉन्फिगरेशन, क्या बन जाएगा डेज लाइन पे लाने रोटेशन एस। वैसे इसको रोटेट करो, इसको रोटेट करो, इसको रोटेट करने पर क्या आ रहा है, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4। रोटेशन कैसे करेंगे 1 to 4 डायरेक्शन में, रोटेशन करते हैं एस एस कॉन्फिगरेशन। इसका मतलब है कि आर एस कॉन्फिगरेशन कैलकुलेट करने पर ये क्या आ रहा है एस एस कॉन्फिगरेशन, दोनों कार्बन का क्या आ रहा है एस कॉन्फिगरेशन, इधर भी क्या आ रहा है एस कॉन्फिगरेशन, ओके। अब हाउ टू आइडेंटिफाई अनाइसोमर्स डायसोमर्स, अगर सभी के सभी 2 कैरल सेंटर अगर सपोज आर है, ये आर है, अगर ये रिवर्स हो गए इन्वर्टेड हो गए एस बन गया और ये भी क्या बन चुका है एस, इसका मतलब क्या अनाइसोमर्स, इसका मतलब क्या अनाइसोमर टू ईच अदर। अगर ये कार्बन मेरे पास है आर कॉन्फिगरेशन है और ये भी क्या आर कॉन्फिगरेशन है, बट एक चेंज हो गया, ये क्या हो गया एस में चेंज हो गया और ये आर का आर ही, क्या हो जाएगा डायस्ट्रियोमर्स, इसको क्या बोलेंगे डायस्ट्रियोमर्स। अगर सेम है तो क्या बन जाएंगे आइडेंटिकल, अगर दोनों आर आर के आर आर है एस एस के एस एस है तो क्या बोलेंगे आइडेंटिकल, ओके। तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो चेक करते हैं उसके अकॉर्डिंग। पी का सेकेंड देखो, इसका क्या है आर आर है, तो पी का सेकेंड, तो पी में देखो क्या आ रहा है कन्फिगरेशन आर आर, तो दोनों क्या है पी आर आर है, इसमें भी क्या आर आर, तो इट इज आइडेंटिकल, ओके। तो फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है, तो फर्स्ट में क्या हो गया आर आर इज आइडेंटिकल, करेक्ट है। पी का 2 आएगा, तो पी का 2 ए भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है। अब क्यू में आते हैं, यहाँ पे कॉन्फिगरेशन इसको रिलेटेड करना है, ओके। तो अब देखो क्यू का 3 दिया है, ओके। तो क्यू को चेक करते हैं, क्यू में देखो क्या दिया है, यहाँ पे क्या आर आर है और यहाँ पे क्या दिया है आर और एस दिया, तो ये क्या होगा डायस्ट्रोमर्स। देखो आर तो ये सेम है, ये वाला एक सेम है, चेंज हो चुका है, एक तो क्या हो गया आर और ये क्या हो गया एस, यहाँ पे क्या दिया आर का आर ही है तो चेंज हो गया, तो ये क्या होगा डायस्ट्रोमर्स, तो ये करेक्ट है। क्यू का फर्स्ट, क्यू का क्या आ जाएगा फर्स्ट, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। चलो आर को भी चेक कर लेते हैं, आर में चेक करो, वैसे ऐसा तो आ चुका है सी।
अब आर को चेक करो, आर का मुझे 1 चाहिए। ओके, तो आर में देखो आर का क्या आ रहा है, आर, और यहाँ पे क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आर आर है और यहाँ पे क्या है, आर एस, तो क्या होगा डायस्ट्रीमर, तो क्या आ जाएगा अगेन 1 आएगा। एस का देखो, एस में क्या दिया है, एस एस है, और यहाँ पे क्या आर आ रहा है, तो क्या होगा अनैंसोमर्स, तो क्या होगा अनैंसोमर्स, थर्ड अनैंसोमर्स, तो करेक्ट है। तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। मैंने आपको ट्रिक बता दिया। इफ टू कैरल सेंटर आर सेम है, आर आर अगर सेम है, ये भी आर कॉन्फिगरेशन, ये भी आर है और आर का आर है, तो क्या होगा आइडेंटिकल, ये क्या बन जाएगा आइडेंटिकल। अगर आर का एस बन चुका है, आर का एस, तो क्या हो जाएगा अनैंसोमर्स। अगर एक चेंज हुआ एक चेंज नहीं हो तो क्या हो जाएगा डायस्ट्रीमर्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो आर एस कॉन्फिगरेशन कैलकुलेट करते आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो क्या आ जाएगा इसके लिए, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया है, विथ रिस्पेक्ट टू कंपाउंड 1 to 5 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, अब इसमें देखो, द एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड फर्स्ट इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। ओके, तो जब मैं H पॉजिटिव रिप्लेस करूंगा, व्हेन आई रिप्लेस टू H पॉजिटिव इट फॉर्म नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज इज कॉन्जुगेट विद 3 फिनाइल रिंग, ये क्या होगा 3 फिनाइल रिंग के साथ क्या है कॉन्जुगेशन में। तो फर्स्ट कंपाउंड करेक्ट है, एसिडिटी ऑफ फर्स्ट कंपाउंड इज ड्यू डीलोकलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ओके, तो करेक्ट है, क्योंकि ये क्या होगा डीलोकलाइजेशन ड्यू टू नेगेटिव H पॉजिटिव को रिप्लेस करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो 3 रिंग में क्या हो रहा है डीलोकलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा एसिडिक नेचर प्रोवाइड करेगा। करेक्ट है। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक। अगर इसमें कॉन्जुगेट बेस बना दिया H पॉजिटिव रिप्लेस करने पर क्या बनने वाला है, देखो ये क्या बन जाएगा एरोमेटिक बन जाएगा, तो करेक्ट है। फोर्थ कंपाउंड क्या बनेगा कॉन्जुगेट, ये क्या एसिड है इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा H पॉजिटिव रिप्लेस करने के बाद, तो ये क्या होगा एरोमेटिक है, क्योंकि हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है, दिस फॉलो हकल्स रूल, ये भी क्या है करेक्ट हो गया। द कॉन्जुगेट द कंपाउंड सेकंड बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट हैज NO2 सबस्ट्रेट। ओके, अगर मैं बात कर रहा हूँ कंपाउंड सेकंड बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट हैज NO2 सबस्ट्रेट, तो अगर मैं सेकंड में NO2 को अटैच कर दिया, ओके, तो NO2 की वजह से क्या हो जाएगा, इट इज बिकम्स मोर एसिडिक। यहाँ पूछा इट बिकम्स मोर एसिडिक, तो अब चेक करना है कि मोर एसिडिक बनने वाला है नहीं बनने वाला है। देखो ये क्या होगा एसिडिक हाइड्रोजन गैस के पास नहीं है, यहाँ पे क्या एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एल्काइन के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, दिस इज नॉट एसिडिक, कंपाउंड सेकंड बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन NO2 सबस्ट्रेट। ओके, हाँ, तो उसने कंपैरिजन करके नहीं बोला, सबसे ज्यादा अमाउंट मोर एसिडिक की बात नहीं कर रहा है। अगर NO2 क्या है -m है, तो एसिड नेचर को क्या करेगा इंक्रीज करेगा, तो ये भी क्या हो गया करेक्ट हो चुका है। द एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड फॉलो फर्स्ट इज मोर एसिडिक, उसके बाद क्या दिया 4 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिसिटी इज मोर एसिडिक, उसके बाद क्या दिया 5 के बाद क्या दिया सेकंड के बाद क्या दिया थर्ड, तो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या ड्यू टू मोर डीलोकलाइजेशन इट इज मोर एसिडिक, इट बिकम्स मोर एसिडिक। फर्स्ट इज मोर एसिडिक की बात कह रहे हैं, और यहाँ पे तो इट इज फर्स्ट फोर्थ इट इज नॉट एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे अपन बात करेंगे इट इज बिकम्स एरोमेटिक। ओके, एरोमेटिक बनने की वजह से क्या होगा फोर्थ इज मोर एसिडिक बन जाएगा, फोर्थ क्या बन जाएगा मोर एसिडिक, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो क्या आ जाएगा इसके लिए A B C R करेक्ट ऑप्शन, क्या आ जाएगा A B and C R करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है ड्यू टू एरोमेसिटी इट बिकम्स मोर एसिडिक, इसका P के वैल्यू चेक करोगे तो मैक्सिमम आएगा। ओके, P के वैल्यू क्या आएगा मिनिमम, K वैल्यू मैक्सिमम बनेगा, इट इज मोर एसिडिक, तो यहाँ पे क्या दिया फर्स्ट इज मोर एसिडिक, ये रॉन्ग हो चुका है। ओके, आप P के वैल्यू चेक करके देख लेंगे तो इसमें आपके पास क्या आएगा सबसे ज्यादा एसिडिक क्या बनेगा फोर्थ बन जाएगा मोर एसिडिक। ओके, उसके बाद फर्स्ट की बात कर सकते हैं, फोर्थ की बात कर सकते हैं, फिफ्थ की बात, फिर क्या सेकंड सबसे लास्ट में थर्ड आएगा, ठीक है रॉन्ग, A B C इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या दिया आपके पास, दिस कंपाउंड, ये दिया है द रिएक्शन PQRS आर मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया है इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिया है in presence of aluminum trichloride it give Friedel-Crop reactions, it give Friedel-Crop reaction। ओके, तो Friedel-Crop reaction में क्या बनेगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ESR में किस, ये क्या होगा लेविस एसिड है, इट इज लेविस एसिड, ये क्या करेगा अपने पास लॉन पेयर पैटिक करेगा AlCl3, तो क्या हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, क्या जनरेट करेगा यहाँ से
इलेक्ट्रोफाइल, तो देखो यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है वो क्या बन रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या बन रहा है यहाँ पे देखो, सी डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड हो, AlCl3 प्लस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो जाएगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा यहाँ से, ओके, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अब मैकेज क्या शो करेगा, ESR मैकेज, ये कहाँ पे अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पे, किस मैकेज के थ्रू, ESR मैकेज के थ्रू अटैक करेगा, इसके थ्रू करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस मैकेज। अब मुझे चाहिए मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है, इसको देखते हैं। अगर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन है क्या, यहाँ पे इसका क्या लगेगा, ओनली प्लस आई इफेक्ट लगेगा, बट ये देखो इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कितना है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे, मोर एससी इफेक्ट लगेगा, हाइपरजन इफेक्ट क्या लगेगा, डोमिनेट, ओके। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई के थ्रू इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओनली प्लस आई, और यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है वो प्लस आई और एससी इफेक्ट के थ्रू इंक्रीज हो रहा है। और डोमिनेंट इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट डोमिनेट होता है, ओके। तो याद रखना, ड्यू टू 2 अल्फा हाइड्रोजन मोर हाइपर कॉन्जुगेशन मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा वो कहाँ अटैक करेगा, दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे, ओके। तो आपको क्या करना है, फ्रेडरिक ऑपरेशन में सबसे पहले कहाँ पे अटैक करेगा, इस अटैक विद दिस कार्बन, ओके। तो यहाँ पे अटैक करेगा, तो देखो ये क्या बन जाएगा आपके पास, इट इज बेंजीन रिंग एज इट इज है, ये निगेटिव चार्ज आएगा, बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे तो ये कितने कार्बन है यहाँ पे, मिथाइल मिथाइल, तो CH3, इधर भी क्या हो जाएगा, CH3, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, CH3, इधर क्या दिया है, मिथाइल, ये निगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या दिया है, CH3, इसके साथ क्या दिया है, CH3 यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी क्या दिया है, CH3, यहाँ पे भी क्या दिया है, CH3 गिवन है, ओके। जो इलेक्ट्रोफाइल है अटैक एट दिस इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, अब इस पे अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करो, इसको नंबरिंग दे दो, तो कार्बन क्या है इसमें 1 कार्बन, ये क्या हो गया 2, ये क्या होगा 3, ये क्या होगा 4 कार्बन, यहाँ अटैच करो, इट इज 1 कार्बन, इट इज 1 कार्बन, ये क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड हो, इट इज 2 कार्बन, इट इज 3 कार्बन, इट इज 4 कार्बन, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या जाएगा, सी डबल बॉन्ड प्लस OH। तो फाइनली यहाँ पे रिप्लेस होके क्या बन जाएगा आपके पास, जो H पॉजिटिव यहाँ से रिप्लेस हुआ था वो इसको रिप्लेस करके क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, बस क्यू प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा, क्यू प्रोडक्ट। तो अब देखो इसमें क्यू पूछा है, तो क्यू करेक्ट है, देखो ये क्या होगा 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो क्यू इज करेक्ट आंसर, तो क्या होगा, क्यू तो करेक्ट है, मोर देन 1 में पूछा तो क्यू तो बन रहा है प्रोडक्ट, ओके। अब इसमें फर्दर क्या रिएक्शन करना है मुझे, जिंक मर्क्यूरी कंसंट्रेट HCl, इट इज क्लेमेंशन रिडक्शन, ये जो दिया है ये मेरे पास क्या है, इट इज क्लेमेंशन रिडक्शन की मैं बात करूंगा, क्या है क्लेमेंशन रिडक्शन, और क्लेमेंशन क्या करेगा, कन्वर्जन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टू एल्केन, तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, ओके। तो देखो यहाँ पे कन्वर्ट क्या होगा, सिंपल, ये जो बेंजीन रिंग बनी है इसमें जो सेकंड फर्स्ट नंबर पे कार्बन है वो एल्केन बन जाएगा, 1 2 3 4, इट इज एसिड पे नो इफेक्ट, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन, इट इज सेकंड, इट इज 3, इट इज 4, तो क्या हो जाएगा, एसिड एज इट इज रहेगा, बट दिस मिथाइल ग्रुप कन्वर्ट टू एल्केन, और ये जो रहेगा यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कार्बन इधर क्या हो जाएगा CH3, इधर भी क्या आ जाएगा CH3, इधर भी क्या आ जाएगा CH3। अब इसको देखो, ये जो मिलेगा आपको CH3 प्लस CH3 मिलेगा, ओके, ये बन जाएगा। अब क्या करना है, H3PO4 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अब क्या किसकी रिएक्शन करना है मुझे, H3PO4 की रिएक्शन करना है, किसकी रिएक्शन करना है मुझे, H3PO4, इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये मेरे पास क्या है, डिहाइड्रेशन करेगा, ये क्या करेगा, डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन करेगा तो डिहाइड्रेशन के लिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप रिप्लेस करना होगा, क्या करना होगा, OH ग्रुप को रिप्लेस करना होगा, ओके। तो अगेन क्या शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4, तो ये बॉन्ड कैसे शिफ्ट होगा इधर, जैसे आपने बॉन्ड को शिफ्ट किया तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ दिस चार्ज, तो क्या होगा निगेटिव चार्ज, ये क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब जैसे ही बॉन्ड इधर शिफ्ट हो तो निगेटिव इधर क्या होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज अटैक और निगेटिव चार्ज, ये अगेन क्या शो करेगा, ESR मैकेज शो करेगा, इज अनस्टेबल है, अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो क्या शो करेगा, ESR मैकेज, ओके। अब ESR मैकेज के थ्रू क्या बनेगा, साइक्लिक कंपाउंड बना लेगा, 1 2 3 4 कार्बन के साथ साइक्लिक कंपाउंड बना लेगा, तो देखो ये क्या बन जाएगा, तो बेंजीन पहले से ऑलरेडी था यहाँ पे एक बेंजीन, ओके, एक बेंजीन पहले से था यहाँ पे ऑलरेडी। अब क्या हो गया, ये 1 कार्बन है, ये क्या होगा 2, इट इज 3, इट इज क्या हो जाएगा 4, C डबल बॉन्ड प्लस मिथाइल, और यहाँ पे जो अटैच है वो क्या हो जाएगा मिथाइल, इट इज क्या हो जाएगा मिथाइल, इधर क्या है मिथाइल है, और इधर एज इट इज रहेगा, यहाँ पे नो चेंज, इधर क्या होगा मिथाइल मिथाइल, ओके। ये क्या बन जाएगा आपके पास R प्रोडक्ट, ओके। तो R प्रोडक्ट चेक करते हैं,
R में C डबल बॉन्ड यहाँ पे गिवन है, C डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, तो पॉसिबल है क्या इसमें? नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल है क्या? ये बन रहा है साइक्लिक, बट डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है? इस पोजीशन पे आ रहा है। डबल बॉन्ड कहाँ पे दिया है? इस पोजीशन पे। नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है क्या इसमें? नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो बन चुका है मेरे पास आर प्रोडक्ट। ओके, अब आर प्रोडक्ट में मुझे करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन क्या है? CH3 MgBr, यहाँ पे क्या दिया है? CH3 Mg, इधर क्या दिया है? Br गिवन है। ओके, तो जैसे CH3 Br जो गिवन है, इसको आप ब्रेक करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव चार्ज। इधर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। ओके, तो हम जैसे ही बॉन्ड को आपने शिफ्ट किया तो ये क्या होगा? निगेटिव चार्ज। इधर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। CH3 यहाँ पे अटैक करेगा, MgX यहाँ पे अटैच करेगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोलिसिस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आफ्टर हाइड्रोलिसिस बिकम्स अल्कोहल। ये क्या बन जाएगा? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बन चुका है? अल्कोहल बन चुका है। ये अपने पास एरोमेटिक एसिड्स है। ये अपने पास क्या है? मिथाइल, दिस ग्रुप। ये क्या होगा? मिथाइल मिथाइल। ये ग्रुप एसिड्स है। यहाँ पे इधर क्या दिया है? CH3, यहाँ पे भी क्या दिया है? CH3, यहाँ पे क्या दिया आपके पास? हाइड्रोजन, CH3 CH3 CH3, तो CH3 ग्रुप, C मिथाइल ग्रुप एसिड्स है। और कितने मेंबर का रिंग बन रहा है यहाँ पे? 1 2 3 4 कार्बन की रिंग बन रही है। तो ये क्या हो गया? 1 कार्बन डिस, 2 कार्बन डिस, 3 कार्बन डिस, 4 कार्बन अटैच हो गया इसके साथ, और ये क्या बन चुका है? अल्कोहल का फॉर्मेशन कर चुके हैं। ओके, और मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया। एक मिथाइल क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अटैक किया CH3 ग्रुप, तो यहाँ पे CH3 ग्रुप यहाँ पे अटैक कर चुके हैं। ओके, ये क्या बन चुका है? अल्कोहल बन चुका है। ओके, अब ये क्या करेगा? कंसंट्रेटेड H2S4 में E1 मैकेज को प्रोसीड करेगा। इसको क्या करेगा? E1 मैकेज को प्रोसीड करेगा H2S4। ये क्या करेगा? डिहाइड्रेशन करेगा, तो क्या बनेगा? मोर स्टेबल एल्केनिस फॉर्म। तो यहाँ से हाइड्रोजन प्लस वाटर लिमिट होकर डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये डबल बॉन्ड बन रहा है और मिथाइल यहाँ पे प्रेजेंट, तो करेक्ट है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। तो ये क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो क्या आ जाएगा इसके लिए? Q, और क्या होगा? एस ऑप्शन इज करेक्ट। देखो सबसे पहले क्या होगा? फ्रीडम कॉर्पोरेशन बनेगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो यहाँ पे अटैक करेगा। एक क्लीवेज रिडक्शन है। क्लीवेज रिडक्शन का काम क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट करना। तो एल्डिहाइड तो कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन तो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड पे नो इफेक्ट होगा। देन फिर क्या करेंगे? H3PO4, H3PO4 अगेन क्या करेगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ESR मैकेज करके क्या बनाएगा? पहले यहाँ से OH को रिप्लेस कर जाएगा ESR मैकेज के थ्रू, और ये क्या बन जाएगा? साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। इसके साथ साइक्लिक रिंग 1 2 3 4। ओके, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड। अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल। ओके, यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा, और ये क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा? एलिमिनेशन करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। तो क्या आ जाएगा इसके लिए? बी। ये क्या आ जाएगा? Q एंड S आर करेक्ट। देखो यहाँ पे सी ऑप्शन क्यों नहीं? क्योंकि C डबल बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है 1 2 थर्ड पोजीशन पे C डबल बॉन्ड बन रहा है, फोर्थ पोजीशन, और यहाँ पे क्या दिया? सेकंड पोजीशन पे दिया, जो पॉसिबल नहीं, इसलिए क्या आ जाएगा? Q एंड S आर करेक्ट आंसर। ओके, चलो इसको मैं डिटेल में डिस्कस कर दूं या समझ में आ ही गया? ठीक है, फ्रीडम ऑपरेशन जी, जिंक मरकरी बॉन्ड कैसे बनेगा, मैकेज समझ में आ ही गया आपको? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 80 को डिस्कस करते हैं। देखो क्या दिया है? द फॉलोइंग रिएक्शन कंपाउंड Q ऑब्टेन फ्रॉम P आयनिक इंटरमीडिएट, ओके, P, ओके, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन अनसैचुरेशन ऑफ Q is? तो Q में आपसे पूछा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन द फॉलोइंग रिएक्शन कंपाउंड Q is obtained from P, ओके, P is आयनिक इंटरमीडिएट। ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ H2S4 ये क्या प्रोसीड करेगा? मैं किस देखो, इट इज एरोमेटिक रिंग है। ओके, यहाँ पे क्या दिया है? C डबल बॉन्ड, इधर क्या दिया है? OCH3, यहाँ पे क्या दिया? फिनाइल रिंग लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे क्या दिया? 1 फिनाइल रिंग, और यहाँ पे क्या दिया है? अदर फिनाइल रिंग। इट रिएक्ट विद कंसंट्रेट H2S4, किस रिएक्शन करेगा? कंसंट्रेट H2S4 सिलेक्शन करेगा। ओके, कंसंट्रेट H2S प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव अटैक ऑन लॉन पेयर। कहाँ पे अटैक करेगा? लॉन पेयर पे। ये क्या बन जाएगा आपके पास? मेथेनॉल प्लस कार्बोकेटायन। तो फॉर्मेशन किसका बन जाएगा इसमें?
एसाइलिनियम आयंस बन जाएगा, C डबल बॉन्ड वो पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से क्या रिंग रिप्लेस हो जाएगा, मेथेनॉल इज रिप्लेस हो जाएगा CH3OH। और यहाँ पे क्या दिया फिनाइल रिंग, तो 1 फिनाइल रिंग यहाँ पे दिया है, सेकंड फिनाइल रिंग इधर दिया है, और थर्ड फिनाइल रिंग क्या दिया है, यहाँ पे दिया है। ओके, अब क्या होगा यहाँ पे, इट इज अनस्टेबल कंपाउंड, इट इज अनस्टेबल कंपाउंड, तो ये क्या कर सकता है, ESR में शो करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इसके पास क्या है, इट इज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ओके, तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होने की वजह से क्या होगा, जो पाई बॉन्ड है यहाँ से अगेन क्या होगा, ये ब्रेक होगा, निगेटिव चार्ज इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, इट फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करेगा, क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक रिंग। ओके, ये क्या बन जाएगा अगेन, C डबल बॉन्ड इधर क्या आ जाएगा आपके पास, ये जो रिंग है एज इट इज रहेगा यहाँ पे। ओके, ये डबल बॉन्ड अगेन बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फॉर्मेशन साइक्लिक रिंग, इधर क्या है, रिंग एज इट इज है, और इधर भी क्या है, 1 रिंग एज इट इज है। देखो 1 रिंग में DU कितना है, इस DU में कितना है, इसमें 4 DU है, 3 पाई बॉन्ड प्लस 1 साइक्लिक। देखो बेंजीन में क्या है, एक तो साइक्लिक का DU है और 3 पाई बॉन्ड का DU, तो कितना हो गया 4 DU, तो कितना हो गया 4, ये भी कितना हो गया 4 DU, ये भी कितना हो गया 4 DU, तो कितना हो गया 4 4 4 कितना हो गया 16, प्लस 1 साइक्लिक रिंग इस साइड में बन रहा, तो क्या हो गया 17, और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, तो कितना हो गया 18, तो वैल्यू ऑफ DU कितना हो जाएगा 18, तो आंसर विल बी 18 विल बी करेक्ट आंसर। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 18, DU विल बी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलो पेपर सेकंड में देखो क्या दिया आपके पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H10O रोटेट प्लेन पोलर लाइट। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इन क्वेश्चन इज गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इट इज C8H10O2। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड C8H10O2 रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, इट रोटेट टू PPL लाइट, किसको रोटेट करेगा, PPL लाइट को रोटेट कर रहा है। ओके, दैट मीन्स क्या है, इट रोटेट टू PPL लाइट, दैट मीन्स कैरल सेंटर मस्ट बी प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, कैरल सेंटर मस्ट बी प्रेजेंट, सॉरी इट इज कैरल सेंटर मस्ट बी प्रेजेंट, कैरल सेंटर मस्ट बी प्रेजेंट, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड शुड बी प्रेजेंट। ओके, इट प्रोड्यूस पिंक कलर विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, दैट मीन्स क्या है, इट रिएक्ट विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, दैट मीन्स मस्ट बी फिनॉल, क्या प्रेजेंट होना चाहिए यहाँ पे, फिनॉल प्रेजेंट होना चाहिए, इट मस्ट बी फिनॉल, फिनॉल क्यों, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड से पिंक कलर शो करता है, वायलेट पिंक कलर शो फिनॉल विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, ये क्या करेगा, फिनॉल के 6 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड to formation of this complex compound, to formation of this complex compound, ये क्या बन जाएगा, 6 phenol ions is produced। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा +3 चार्ज, ये क्या होगा -3 +3 क्या हो जाएगा +3 ऑक्सीडेशन नंबर, फॉर्मेशन ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इट शो पिंक कलर, इट शो पिंक कलर, तो फिनॉल की पिंक कलर। ओके, इस तो क्या फिनॉल होना चाहिए, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड इज, तो क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड इज, पहले मुझे DU कैलकुलेट करना है, स्टेप फर्स्ट में क्या चाहिए, मुझे DU कैलकुलेट करना है, तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ DU, नंबर ऑफ कार्बन एटम +1, तो कितना 9 - 5 ऑक्सीजन नो इफेक्ट, तो क्या आ जाएगा 4 DU, इसका मतलब बेंजीन में 4 DU कंज्यूम हो जाएगा, तो बेंजीन तो बनाना ही बनाना है, ये फिनॉल भी बना दिया है मैंने। अब ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो चुका है 1, DU कितना कंज्यूम हो चुका है 4, मेरे पास क्या ओनली 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है, 1 ऑक्सीजन अटैच कर सकता हूँ मैं, तो DU है नहीं, एडेड नहीं बन सकता, कीटोन नहीं बन सकता, अल्कोहल ईथर बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ मैं, अल्कोहल ईथर का फॉर्मेशन कर सकता हूँ यहाँ पे। तो चलो चेक करते हैं, अगर मैंने अल्कोहल बना दिया तो इधर क्या हो गया OH, इधर क्या होगा हाइड्रोजन, इधर क्या हो जाएगा CH, तो कैरल सेंटर यहाँ पे आर्थो पे, वैसे क्या अटैच हो जाएगी, मेटा पे अटैच कर देंगे इसको, OH ग्रुप हाइड्रोजन, इधर क्या हो जाएगा CH, तो मेटा पे, और एक क्या बन जाएगा पैरा पोजीशन, एक कहाँ पे अटैच कर देंगे, पैरा पोजीशन पे अटैच कर देंगे OH, इधर क्या हो जाएगा मिथाइल प्लस मिथाइल, तो इसके क्या बन जाएंगे D+L फॉर्म, इसके 2 फॉर्म बनेंगे, इसके भी क्या बन जाएंगे D+L फॉर्म, इसके भी क्या बन जाएंगे D+L फॉर्म, तो कितने हो जाएंगे 6। अब मैं बात कर रहा हूँ ईथर बना के देखते कैरल सेंटर क्रिएट हो सकता है क्या। ओके,
सॉरी मेरे पास कितने कार्बन है, 2 ही कार्बन है, हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा हाइड्रोजन, 1 मिथाइल हाइड्रोजन, तो कितना हो गया, कैरल सेंटर है, तो पीपीएल लाइट को रोटेट करेगा, फिनॉल है तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ क्या देगा, वायलेट कलर, इट इज नॉट फिनॉल, इट इज अल्कोहल है। ओके, अगर मैं ईथर बना देता हूँ तो ईथर में कैरल सेंटर मिलेगा क्या, चेक करते हैं। देखो मैंने OH को तो मुझे फिनॉल तो चाहिए, अगर मैंने ईथर बना दिया, सपोज ये बना दिया OCH3, ओके, तो अब कैरल सेंटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास क्या हाइड्रोजन कंज्यूम हो चुकी तो ईथर नहीं बन सकता। ओके, क्योंकि मेरे पास ड्यू है ही नहीं, एल्डिहाइड नहीं बना सकता और कीटोन नहीं बना सकता, अल्कोहल ईथर, बट ईथर में कैरल सेंटर नहीं बनेगा, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएगा। ओके, तो क्या पॉसिबल है इसके, 6 पॉसिबल है, क्या बनेगा, D प्लस है, D प्लस है, D प्लस है, आंसर विल बी 6, आंसर विल बी 6। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो उसमें डिस्कस करेंगे फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिटेल्स में। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।